अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन फेथ, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। तो आइए इन झूठों के मजीद झूठ आपके सामने एक्सपोज करते हैं। तो इनका कहना है कि मैं बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह की जो सूली पर जाने की जो बात हो रही थी, इतने सारे लोग देख रहे थे। पहली बात, लोग देख रहे थे। दूसरी बात, इतने सारे ऐतिहासिक लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे कि पिलातुस, हेरोदियस, कायफास, यीशु मसीह के चेले और काफी सारे लोग जो है इन सारी चीजों को देख रहे थे। उनको सूली पर जाना और सूली पर से उनको निकालने के बाद में कब्र में डालना, ये सब जो चीज सब लोग सुन रहे थे और देख रहे हैं। और ये कहीं अंधेरे में नहीं। जब पौलुस फेस्टस के सामने बात कर रहे थे, वो पौलुस कह रहे थे फेस्टस के साथ में कि मैं वो चीजों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं जो अंधेरे में या कहीं कॉर्नर में हुए हैं। मैं उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जो तुम सबके सामने हुए हैं। एक भी सबूत आप दिखा नहीं सकते कि चेलों ने जो है झूठ बोला है, यीशु मसीह का मौत नहीं हुआ, ना तो उनका पुनरुत्थान हुआ है। ऐसा एक भी फर्स्ट सेंचुरी का गवाह जो है हमारे पास एक भी नहीं है। इनफैक्ट इस बात का गवाह हमारे पास इतने सारे हैं, गवाही देते हैं इतने सारे लोग कि यीशु मसीह का मौत हुआ है और तीसरे दिन वो जिंदा उठे हैं। कितने बड़े झूठे और मक्कार है ये लोग। अगर ये लोग वाकई जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स होते तो ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते। मेरा चैलेंज है इनको, मुझे एक आई विटनेस दिखा दे गॉस्पेल्स से। साइनॉप्टिक ट्रेडिशन मतलब मैथ्यू, मार्क एंड ल्यूक, तीनों गॉस्पेल्स इस बात पर मुत्तफिक है कि यीशु के सारे डिसाइपल्स उनको छोड़कर भाग गए थे। जब यीशु को गिरफ्तार किया गया, साइनॉप्टिक ट्रेडिशन के मुताबिक यानी मैथ्यू, मार्क, ल्यूक के मुताबिक जब यीशु को गिरफ्तार किया गया, उन्हें पकड़वाया गया, तो सब के सब डिसाइपल्स जो थे सब के सब भाग गए थे। इनके मुताबिक, मैथ्यू मार्क के मुताबिक, जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, सब के सब भाग गए थे। दे ऑल फॉरसूक हिम एंड फ्लेड, सारे शागिर्द भाग गए थे। लिहाजा मेरा इस आदमी को चैलेंज है कि डिसाइपल्स में से एक विटनेस दिखा दें। अब जो ये इसने बात कही है कि काइफस विटनेस था या बाकी जितने भी इसने नाम लिए हैं, तो मेरा चैलेंज है इससे बगैर कॉन्ट्रडिक्शन के एक विटनेस दिखा दे। अब देखिए, यहां पर मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूं। मैथ्यू, मार्क और ल्यूक के सारे डिसाइपल्स भाग गए थे, कोई वहां पर मौजूद नहीं था जैसे ही यीशु को पकड़वाया गया। लेकिन जॉन ने क्या किया? जॉन ने आकर कोई सो कॉल्ड बिलोव्ड डिसाइपल क्रूसिफिक्शन इवेंट पर जो है अपनी स्टोरी में फिट किया। ऐसा जॉन ने क्यों किया? क्योंकि जॉन जिस वक्त अपनी ये सो कॉल्ड गॉस्पेल लिख रहा था, जॉन ने अपनी ये जो सो कॉल्ड गॉस्पेल है या जिस भी किसी आदमी ने लिखी है 90 AD के बाद लिखी है, तो जिस वक्त ये सो कॉल्ड गॉस्पेल लिखी जा रही थी, जो कि आज जॉन के नाम से जानी जाती है, उस वक्त ऐसे लोग मौजूद थे जो ये मानते थे कि जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाई नहीं हुए हैं, बल्कि साइमन ऑफ साइरीनी क्रूसिफाई हुआ है, जिसके बारे में हमें साइनॉप्टिक ट्रेडिशंस में आता है कि रोमियो ने भीड़ से एक आदमी को निकाल लिया और उसे यीशु का क्रॉस जो है पकड़वा दिया। और आगे मिलता है, जब हम गॉस्पेल ऑफ मार्क पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि उन लोगों ने उसे क्रूसिफाई किया। दे क्रूसिफाई हिम, उसे क्रूसिफाई किया। किसे? सीधी बात है, क्रॉस साइमन ऑफ साइरीनी को दिया गया। उसके बाद कहीं पर भी मैथ्यू हो, मार्क हो, ल्यूक हो, इन तीनों गॉस्पेल्स में हमें कोई सबूत नहीं मिलता कि क्रॉस साइमन ऑफ साइरीनी से लेकर वापस यीशु को दिया गया हो। इसी कोई बात इन तीनों गॉस्पेल्स में नहीं है। बल्कि जब क्रॉस साइमन ऑफ साइरीनी को दिया गया, उसके बाद हमें मार्क में डायरेक्ट मिलता है कि उन्होंने उसे क्रूसिफाई किया, उन्होंने उसे मसलूब किया। दे क्रूसिफाई हिम, उन्होंने उसे क्रूसिफाई किया। मैथ्यू में भी ऐसा ही मिलता है, उन्होंने उसे क्रूसिफाई किया। किसे? साइमन को। तो उस जिस वक्त जॉन अपनी सो कॉल्ड गॉस्पेल लिख रहा था, उस वक्त ऐसे लोग मौजूद थे जो ये मानते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब नहीं किया गया है, बल्कि साइमन ऑफ साइरीनी को मसलूब किया गया है। तो जॉन को ये स्टोरी जो है क्यों क्रिएट करनी पड़ी? मतलब उस साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स जब हम पढ़ते हैं, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, तो हमें यह पता चलता है कि सबके सब शागिर्द जो थे, यीशु के जो करीबी थे, जैसे ही पकड़वाया गया वो सबके सब भाग गए। तो साबित हुआ साइनॉप्टिक ट्रेडिशन से डिसाइपल्स में कोई भी आई विटनेस नहीं था। लेकिन बाद में आता है जॉन। जॉन क्या करता है? जॉन किसी सो कॉल्ड डिसाइपल को जो है आई विटनेस बना देता है क्रूसिफिक्शन। अब वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जिस वक्त ये सो कॉल्ड गॉस्पेल लिखी जा रही थी, उस वक्त ऐसे लोग मौजूद थे जो ये मानते थे कि साइमन ऑफ साइरीनी क्रूसिफाई हुआ है, जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाई नहीं हुए हैं। तो जॉन ने क्या किया? साइमन ऑफ साइरीनी का एपिसोड ही क्लोज कर दिया, उसका चैप्टर ही क्लोज कर दिया, उसका अपनी इस सो कॉल्ड गॉस्पेल में कोई जिक्र ही ना किया, ताकि लोग जब मेरी ये सो कॉल्ड गॉस्पेल पढ़े तो उन्हें इस बात में कोई शक ना रहे कि जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाई नहीं हुए थे। इसलिए जब हम गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है, जो कि साइनॉप्टिक ट्रेडिशन से काफी कॉन्ट्रडिक्ट करता है। यानी गॉस्पेल ऑफ जॉन कॉन्ट्रडिक्ट करती है मैथ्यू, मार्क और ल्यूक से। मैथ्यू, मार्क और ल्यूक हमें बताते हैं कि सारे शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए, लेकिन जॉन ने किसी सो कॉल्ड बिलावड डिसाइपल को आई विटनेस बना दिया, क्रॉस के सामने लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि यह आई विटनेस था जिस वक्त यीशु को मसलूब किया जा रहा था। तो हमें पता चलता है कि गॉस्पेल ऑफ जॉन जो है, इस सो कॉल्ड गॉस्पेल का राइटर जो है कॉन्ट्रडिक्ट करता है मैथ्यू, मार्क और ल्यूक से। और ये उस स्टोरी उससे क्यों क्रिएट करनी पड़ी? ताकि लोग जब मेरी ये किताब पढ़े उन्हें पता चले कि नहीं, जीसस क्राइस्ट ही क्रूसिफाई हुए थे, साइमन ऑफ साइरीनी क्रूसिफाई नहीं हुआ था। और ये जो लोग जो बता रहे हैं कि काइफस आई विटनेस था, मैरी मैगडलन आई विटनेस थी, फला आई विटनेस था, तो मेरा चैलेंज है इससे
मुझे साबित करे गॉस्पेल से कि इनमें से कोई आई विटनेस था जो करीब होकर, जो यीशु के सामने होकर देख रहा था। साइनॉप्टिक ट्रेडिशंस में हमें मिलता है, जो इसने नाम लिए है वो साइनॉप्टिक ट्रेडिशंस में है, यानी मैथ्यू, मार्क और ल्यूक में है, कि वो सब लोग दूर खड़े देख रहे थे। जैसे कि मैं आपके सामने बाइबल पढ़ रहा हूं, ये बाइबल मेरे हाथ में है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 55 में हमें मिलता है, और वहां बहुत सी औरतें जो गलील से यीशु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थी, दूर से देख रही थी। देखिए यहां पर अल्फाज है, दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी यानी मैरी मैगडलन, और याकूब और योसीस की मां मरियम, और जुबैदी के बेटों की मां। मतलब ये जिनको आई विटनेस बता रहे हैं वो सबके सब दूर खड़े देख रहे थे। इसीलिए जब हम गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मैरी मैगडलन ने जब सो कॉल्ड रिजरेक्शन के बाद जीसस क्राइस्ट को देखा तो उसने उसे पहचाना ही नहीं। उसने गॉस्पेल ऑफ जॉन के मुताबिक, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, फिर से बाइबल मेरे हाथ में है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 14 में है कि ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां, अगर तूने उसको यहां से उठाया है तो मुझे बता कि उससे कहां रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। इससे हमें यह पता चला कि मैरी मैगडलन ने सो कॉल्ड रिजरेक्शन के बाद जीसस क्राइस्ट को नहीं पहचाना। सवाल यह है कि क्यों नहीं पहचाना? ये तो सबसे क्लोजेस्ट लोगों में से थी जो जीसस क्राइस्ट के करीब रहे हैं गॉस्पेल्स के मुताबिक। तो फिर इतने करीब से कि बातें की उनसे, जीसस क्राइस्ट से बातें की सो कॉल्ड रिजरेक्शन बात, तो फिर पहचाना क्यों नहीं अगर वो क्रूसिफिक्शन की आई विटनेस थी? तो जीसस क्राइस्ट के साथ मैरी मैगडलन ने बातें की लेकिन पहचाना नहीं। अजीब बात है, जो क्लोजेस्ट लोगों में से थी, जीसस क्राइस्ट के साथ रही है, उसी ने नहीं पहचाना। जॉन हमें अपनी सो कॉल्ड गॉस्पेल में बताता है कि वो आई विटनेस थी, मतलब वहां जब यीशु को मसलूब किया जा रहा था तो वो वहीं पर मौजूद थी, लेकिन फिर भी नहीं पहचाना। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे एक बात तो करेक्ट साबित हो जाती है कि जिसको क्रूसिफाई किया गया वो जीसस क्राइस्ट नहीं था। जाहिर सी बात है, यही बात साबित होती है। इसलिए तो नहीं पहचाना क्योंकि वो शख्स कोई और था, और जिसे सो कॉल्ड रिजरेक्शन के बाद मैरी मैगडलन ने देखा वो कोई और था। यही पॉसिबल है और यही हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग मौजूद थे जो उस वक्त ये मानते थे कि जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाई नहीं हुआ है, साइमन ऑफ साइरीनी क्रूसिफाई हुआ है। साइमन ऑफ साइरीनी को जीसस क्राइस्ट का फेस दिया गया और जीसस क्राइस्ट भीड़ में खड़े होकर उन पर हंस रहे थे। तो पॉसिबल है ये, ऑफ कोर्स पॉसिबल। यही तो वजह है कि मैरी मैगडलन जीसस क्राइस्ट को नहीं पहचान पाई। जॉन के मुताबिक वो आई विटनेस थी जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया था, एक सो कॉल्ड बिलोव्ड डिसाइपल, और मैरी मैगडलन वहीं पर खड़ी मौजूद थी, लेकिन फिर भी सो कॉल्ड रिजरेक्शन के बाद उसे पहचाना तक नहीं, बातें की। बल्कि मैरी मैगडलन ने तो जीसस क्राइस्ट को सो कॉल्ड रिजरेक्शन के बाद टच भी करना चाहा, तो जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? टच मी नॉट, फॉर आई एम नॉट येट असेंडेड टू माई फादर एंड योर फादर, टू माई गॉड एंड योर गॉड, कि मुझे छुओ मत, मैं अभी तुम्हारे और अपने खुदावंद के पास नहीं गया। तो क्या हुआ? इससे साबित क्या हुआ कि जीसस क्राइस्ट इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि मैं अभी मरा ही नहीं हूं। जाहिर सी बात है, क्लियर हुआ, मैं मरा ही नहीं हूं। आई एम नॉट येट असेंडेड टू माई फादर एंड योर फादर, मैं अभी अपने खुदावंद और तुम्हारे खुदावंद के पास नहीं गया। तो टच करना चाहती थी, उससे बातें की, लेकिन पहचाना नहीं। तो साबित हुआ कि जिसको क्रूसिफाई किया गया वो कोई और था, और जीसस क्राइस्ट को खुदावंद ताला ने, अल्लाह तबारक ताला ने बचा लिया था। लिहाजा मैं इन दोनों को चैलेंज करता हूं कि आओ और साबित करो कि डिसाइपल्स में कोई आई विटनेस था। जॉन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है साइनॉप्टिक ट्रेडिशन में, और जिस किताब में कॉन्ट्राडिक्शन हो उसके बारे में ये कहना कि ये वर्ड ऑफ गॉड है, इम्पॉसिबल है, ये वर्ड ऑफ गॉड हो ही नहीं सकता। मैथ्यू, मार्क और ल्यूक बता रहे हैं कि सारे डिसाइपल्स भाग गए थे, और जॉन बता रहे हैं वहां पर सो कॉल्ड डिसाइपल मौजूद था। मैरी मैगडलन वहीं पर देख रही थी, लेकिन अगर वो वहां पर आई विटनेस थी, वहीं पर देख रही थी, तो सो कॉल्ड रिजरेक्शन के बाद पहचाना क्यों नहीं? मतलब वो कोई और था और ये कोई और था। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 49 में आता है, और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी ये बातें देख रही थी। तो वो सब के सब दूर खड़े थे, कोई भी वहां पर सामने खड़ा नहीं था, सब दूर खड़े थे। तो किसको क्रूसिफाई किया जा रहा था? तो वो ये लोग श्योरली नहीं बता सकते थे कि किसको क्रूसिफाई किया गया है। यहां पर यही हमें पता चलता है जब हम गॉस्पेल ऑफ मार्क पढ़ते हैं क्रूसिफिक्शन अकाउंट, तो हमें पता चलता है कि जब साइमन ऑफ साइरीनी को क्रॉस दिया गया उसके बाद ऐसा कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलता कि क्रॉस जीसस क्राइस्ट को वापस देकर उसे क्रूसिफाई किया गया, बल्कि हमें पता चलता है कि जब क्रॉस साइमन ऑफ साइरीनी को दे दिया गया उसके बाद हमें मिलता है दे क्रूसिफाई हिम, उसे मसलूब किया गया। वहां पर साफ अल्फाज है। तो यहां से साबित होता है कि ये साइमन ऑफ साइरीनी ही था गॉस्पेल्स के हिसाब से। इसीलिए बेसेलेडीज ये किधर रखते थे कि साइमन ऑफ साइरीनी ही क्रूसिफाई हुआ है, उसे जीसस क्राइस्ट का फेस दे दिया गया और जीसस क्राइस्ट भीड़ में खड़े उन पर हंस रहे थे। पॉसिबल है, हाईली पॉसिबल है, और ये सब बातें इन सो कॉल्ड गॉस्पेल्स से ही साबित हो जाती है। बल्कि मार्क का पढ़ ले क्रूसिफिक्शन अकाउंट, खुला वाज़ा हो जाता है कि जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाई नहीं हुआ है, बल्कि साइमन ऑफ साइरीनी क्रूसिफाई हुआ है। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 15 वर्स नंबर 40 में हमें मिलता है, बाइबल मेरे हाथ में, और कई औरतें दूर से देख रही थी।
कहां से देख रही थी? वो दूर से देख रही थी, कोई भी वहां पर डायरेक्टली आई विटनेस नहीं था। उनमें किनका नाम है? उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और यूसिस की मां मरियम और सलोमी थी। और ये सब कहां से देख रहे थे? दूर से देख रहे थे, कोई भी आई विटनेस नहीं था। तो जॉन ने जो है बाद में चूंकि उसने जो ये जिस भी आदमी ने लिखी है उसने ये सो कॉल्ड गॉस्पेल 90 एडी के बाद लिखी गई है। और उस वक्त चूंकि ऐसे लोग मौजूद थे जो ये कहते थे कि साइमन ऑफ साइरिनी क्रूसिफाई हुआ है, जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाई नहीं हुए हैं, तो जॉन ने साइमन ऑफ साइरिनी का चैप्टर ही क्लोज कर दिया, अपनी इस सो कॉल्ड गॉस्पेल में कहीं उसका जिक्र ही नहीं किया, ताकि जो भी मेरी इस किताब को पढ़े उसे ये पता चले कि नहीं, जीसस क्राइस्ट ही क्रूसिफाई हुआ था। इन लोग जिस कम्युनिटी के लिए, जिस फिरके के लिए ये सो कॉल्ड गॉस्पेल लिखी गई थी, उनका ये दावा था कि वो लोग ट्रुथ फॉलो करते हैं, वो लोग हक फॉलो कर रहे हैं, बाकी सब गुमराह है। तो जॉन ने बाद में इसीलिए ये कहानी जो है क्रिएट की, बल्कि पूरा एपिसोड ही बदल करके रख दिया और कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया साइनॉप्टिक ट्रेडिशन से, जिससे ये साबित होता है कि ये किताब वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। तो प्रॉब्लम क्रिश्चियंस के लिए ही है। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर समझो यीशु मसीह का मौत नहीं हुआ, चेले जो है वो यरूशलेम में जहां पर सब चीजें हुए हैं वहीं पर ही यीशु मसीह का मरना और जिंदा उठने के बारे में प्रचार नहीं शुरू करते। अगर समझो एक छोटा सा गांव है, गांव में मैंने एक ऐसी झूठी बात बोलने लगूं जो सच नहीं है, लोग कहेंगे तुम सब झूठ बोल रहे हो, उनका जो शरीर जो है इधर ही है, यहीं पर है, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो? लोग सब उनको उनके साथ में कहेंगे कि तुम सब झूठ बोल रहे हो। चेलों के साथ में लोग कह सकते हैं कि तुम सब झूठ बोल रहे हो, मगर चेलों ने यरूशलेम से ही शुरुआत की है प्रचार, क्योंकि कोई भी इनको झूठा ठहरा नहीं सकता, क्योंकि ये चीजें हुई है और लोगों के सामने हुई है। ये कहना कि डिसाइपल्स इसलिए मारे गए, क्रूसिफिक्शन और रिजरेक्शन यानी यीशु के जी उठने के बाबत मारे गए, वो इस बात को प्रीच करते थे। तो एक एविडेंस दिखा दो गॉस्पेल्स से, एक एविडेंस दिखा दो न्यू टेस्टामेंट से कि वो लोग इस वजह से जो है मारे गए। अब देखिए, जेम्स द ब्रदर ऑफ जीसस, याकूब जिन्हें कहा जाता है, उनका एक लेटर मौजूद है न्यू टेस्टामेंट में। हमें क्रूसिफिक्शन और रिजरेक्शन का कोई जिक्र नहीं मिलता। ये सब कहां हमें मिलता है? पौलुस की मनगढ़ंत कहानियों में। जूड जो है जेम्स के भाई, उनका एक लेटर मौजूद है न्यू टेस्टामेंट में। हमें क्रूसिफिक्शन और रिजरेक्शन की कोई कहानी नहीं मिलती। कहां मिलती है? पौलुस की मनगढ़ंत कहानियों में। तो ये सिर्फ पौलुस ही था जो ये कहता था, जिसने ये कहानियां बनाई, यीशु जो है वो मरे 3 दिन बाद जी उठे, ये सब पौलुस की मनगढ़ंत कहानियां हैं। डिसाइपल्स ने ना तो ऐसी कोई कहानी प्रीच की और ना ही वो इसलिए शहीद किए गए। बल्कि जब सो कॉल्ड रिजरेक्शन हुआ, सो कॉल्ड रिजरेक्शन, तो अगर उन्हें यीशु ने पहले ही बता दिया था कि मैं मरूंगा 3 दिन बाद जी उठूंगा, तो फिर उन लोगों को तो खुश होना चाहिए था, उन्हें ना तो डरना चाहिए था, ना ही इस बात का इनकार करना चाहिए था। बल्कि जब हम सो कॉल्ड रिजरेक्शन अकाउंट्स पढ़ते हैं गॉस्पेल्स में, तो हमें पता चलता है कि डिसाइपल्स को तो ऐसी कोई कहानी मालूम ही नहीं थी। अब देखिए, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 39, जब यीशु उनके पास आए, वर्स नंबर 36 से, जब जीसस क्राइस्ट उनसे कहा पीस बी ऑन यू, हिब्रू में शलोम अलैकुम, अरबिक में अस्सलाम वालेकुम, तो हमें पता चलता है कि यीशु के जो शागिर्द थे, डिसाइपल्स थे, वो सबके सब डर गए। तो यीशु ने उनसे कहा कि तुम लोग डर क्यों रहे हो? हैंडल मी एंड सी, फॉर अ स्पिरिट हैव नॉट फ्लैश एंड बोन्स एज यू सी मी हैव। मुझे छुओ, क्योंकि रूह के हड्डी और गोश्त नहीं हुआ करते जैसे तुम मुझे देख रहे हो। क्या साबित हुआ? कि यीशु रिजरेक्ट नहीं हुए, मतलब वो क्रूसिफाई ही नहीं हुए, तो रिजरेक्ट कहां से होंगे? रिजरेक्शन जो होता है वो स्पिरिट का होता है, स्पिरिचुअली होता है, फिजिकली नहीं। तो यीशु उनसे क्या कह रहे हैं? मुझे छुओ, फॉर अ स्पिरिट हैव नॉट फ्लैश एंड बोन्स एज यू सी मी हैव, कि रूह के हड्डी और गोश्त नहीं हुआ करते जैसे कि तुम मुझे देख रहे हो। तो मसला यहां पर यह निकला कि शागिर्द डरे ही क्यों? अगर यीशु ने उनको पहले ही बता दिया था कि मैं मारूंगा 3 दिन बाद जी उठूंगा, तो ऐसा रिएक्शन उनका होना नहीं चाहिए था। ये तो रहा गॉस्पेल ऑफ ल्यूक का रेफरेंस। गॉस्पेल ऑफ जॉन का आइए, गॉस्पेल ऑफ जॉन से हमें पता चलता है कि थॉमस ने तो इनकार ही कर दिया। इसी वजह से थॉमस को जो है डाउटिंग थॉमस कहा जाता है। थॉमस ने इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? अगर यीशु ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मैं मारूंगा 3 दिन बाद जी उठूंगा, तो फिर थॉमस को तो इनकार नहीं करना चाहिए था ना, कि मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक उन्हें देख ना लूं। तो इनकार किया ही क्यों? तो हमें यह पता चलता है, जब गॉस्पेल्स में हम सो कॉल्ड रिजरेक्शन अकाउंट पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि डिसाइपल्स इस बात से नावाकिफ थे कि ऐसी कोई बात होगी। उनका जो रिएक्शन था वो बिल्कुल अजनबी था। तो पता चलता है कि ये सब बाद के लोगों ने कहानियां बनाई है और जीसस क्राइस्ट के मुंह में अल्फाज डाल दिया, उनकी तरफ एट्रीब्यूट कर दिए कि जीसस क्राइस्ट ने अपने डेथ और रिजरेक्शन की प्रेडिक्शन कर रखी थी कि मरूंगा 3 दिन बाद जी उठूंगा। लिहाजा ये कहना कि डिसाइपल्स इसी ट्रुथ को डिफेंड करते हुए मारे गए, ये सब झूठी कहानियां हैं। हाँ, पीटर के बारे में हमें मिलती है, लेकिन वो सब क्रिश्चियंस ने अपनी तरफ से डाली है। मतलब वो बाद के क्रिश्चियंस ने स्टोरी घड़कर पीटर की तरफ मंसूब कर दी है कि वो इसलिए मारे गए। हालांकि वो 2nd और 3rd सेंचुरी के बाद की कहानी है और वो भी क्रिश्चियंस की है। न्यू टेस्टामेंट में हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि पीटर को जो है इस वजह से मारा गया। तो डिसाइपल्स जब विटनेसेस ही नहीं थे, सो कॉल्ड गॉस्पेल्स से हमें पता चलता है कि वो लोग तो इस बारे में भी हैरान थे कि ऐसा कुछ होगा। ये कहना कि
वो इस बात को प्रीच करते हुए, ट्रुथ को डिफेंड करते हुए शहीद किए गए, मारे गए। ये सब झूठी कहानियां हैं जो उस वक्त के सो कॉल्ड क्रिश्चियंस ने बनाई और लोगों में फैला दी, और आज इन जैसे लोग ये झूठी कहानियां बनाकर लोगों को गुमराह करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा चैलेंज है इनको, आओ लाइव डिबेट करो, तुम्हारे ही चैनल पर डिबेट करेंगे क्रूसिफिक्शन के ताल्लुक से कि जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाई नहीं हुए थे या नहीं हुए थे। तुम अपने दलाइल दो, तुम अपने एविडेंसेस लाओ, मैं अपने दलाइल दूंगा और मैं साबित करूंगा आपकी किताब से कि जीसस क्राइस्ट ना तो क्रूसिफाई हुए, ना ही वो रिजरेक्ट हुए। पॉल के मुताबिक रिजरेक्शन जो है स्पिरिचुअली होता है, ना कि फिजिकली। तो मसला ये है कि अगर जीसस क्राइस्ट मारे गए फिर रिजरेक्ट हुए, तो वो जो ढक्कन था उस कबर का इन्होंने रखा हुआ, उसको हटाने की क्या जरूरत थी? वो हटा हुआ क्यों था? इसी तरीके से जीसस क्राइस्ट ने अपने डिसाइबल से कहा कि मुझे छो, रूह के हड्डी और गोश्त नहीं हुआ करते जैसे कि तुम मुझे देख रहे हो। तो साबित हुआ वो स्पिरिचुअली नहीं थे, वो फिजिकली थे, वो मारे ही नहीं गए, मतलब वो क्रूसिफाई ही नहीं हुए, तो रिजरेक्ट क्या होते? तो आओ तुम्हारे चैनल पर डिबेट करते हैं, लाइव डिबेट करते हैं क्रूसिफिक्शन के ताल्लुक से बड़े ही अदब एहतराम के साथ। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, आओ और तुम्हारे चैनल पर डिबेट करेंगे क्रूसिफिक्शन के ताल्लुक से, और मैं तुम्हारी बाइबल से साबित करूंगा कि जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाई नहीं हुए थे। ये सब पौल की मनगढ़ंत कहानियां हैं, पौलुस की मनगढ़ंत दास्तानें हैं। जीसस क्राइस्ट ने ऐसा कुछ भी प्रीच नहीं किया था, और ना ही उनके डिसाइपल्स इस बात को प्रीच करते थे, और ना ही इस बात को वो मानते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला हम ईमान वालों को इन जैसे डिसीवर और झूठे मकार लोगों से सलामत रखे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह।